Hello students, in previous video we have learned how to subtract the like fractions and we have done worksheet number 5 and today we will discuss the value based question of this unit. So here is the story. There was a fair in a village of Rajasthan. So राजस्थान में एक विलेज में एक फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर हैविंग फन. सो यू नो फेयर में क्या होता है, सब मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं. सडनली देयर वॉज अ स्टैम्पेज. स्टैम्पेज मीन्स सारे भगदड़ मच गई, इधर उधर भागने लग गए जो लोग थे. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर दे आर running here and there. So people started running here and there. Many of them got injured. और जब एकदम से सब भागने लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैम्पेज, और उससे बहुत सारे लोगों को चोट भी आती है. On seeing this, authorities took charge of the situation and sent 4/7 of the stampede victims to the nearby hospitals. सो ये सारी चीज़ें देख के जो अथॉरिटीज़ थी वहाँ पर उन्होंने चार्ज लिया और सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 4/7 जो विक्टिम थे स्टैम्पेज के उनको नियर बाय हॉस्पिटल्स में भेज दिया. द विलेजर्स ऑल्सो केम टू द फोरफ्रंट एंड टुक 2/7 ऑफ विक्टिम टू द हॉस्पिटल्स. और उसके बाद जो विलेजर्स थे वो भी वहां पर आए, उन्होंने भी हेल्प किया और 2/7 ऑफ विक्टिम्स जो स्टैम्पेज में जिनको चोट लगी थी उनको उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया. द सिचुएशन वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द पुलिस. सो पुलिस से सारी सिचुएशन को कंट्रोल में ला दिया. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज what fraction of the victims were rescued? So कितना fraction victims का जो था उसको rescue किया गया, उनको बचाया गया और hospital ले जाया गया. So you can see here that जो authorities थी उन्होंने कितने को hospital भेजा? 4/7. So how can we write 4/7 in fraction form? This is in words. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4/7. एंड जो विलेजेस थे उन्होंने भी कुछ लोग विक्टिम्स को हॉस्पिटल भेजा. सो उन्होंने कितने को भेजा? 2/7. हाउ मच? 2/7. सो 2/7 को हम कैसे लिखेंगे? 2/7. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ विक्टिम्स जिनको रेस्क्यू किया. सो टोटल फ्रैक्शन को हम के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड. सो वी विल ऐड कितने विक्टिम्स को, कितने फ्रैक्शन ऑफ विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया. सो यू नो हाउ टू ऐड द लाइक फ्रैक्शंस. यू कैन सी हियर बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक. व्हाई? बिकॉज देयर डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, 7 and 7. तो जब हम ऐड करते हैं उसमें हम क्या करते हैं? वी हैव टू ऐड द न्यूमरेटर्स. तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड करेंगे एंड वी विल कीप द डिनोमिनेटर एज इट इज. इनको ऐड करेंगे. सो आंसर इज 6/7. सो 6/7 ऑफ द विक्टिम्स वर रेस्क्यूड. सो इतने विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया. नाउ इफ यू वर in that situation what would you have done? So अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? So आप अगर ऐसी सिचुएशन में होते, पहले तो आप अपने आप को बचाते, एक साइड में कोई सेफ साइड में चले जाते सो दैट आपको कोई चोट ना लगती. और जब वो सारी चीजें भागना लोगों ने बंद किया तो आप अगर सेफ हैं तो आप जो दूसरे विक्टिम्स हैं उनको आप हेल्प करते. So that is what you can do.
इन दैट सिचुएशन। सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है आपने, क्योंकि जैसे ये भाग रहे हैं तो अपने आप को सेफ साइड में रखना है, अपने साइड में हो जाना है ताकि आप किसी और के नीचे दब ना जाएं। एंड सेकेंडली, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सब भागना बंद कर देंगे तो आप भी औरों की, अगर आप ठीक हैं तो आप दूसरों की हेल्प करेंगे, जो विक्टिम्स हैं उनकी, जो इंजर्ड है। Now, what precautions can be taken while visiting a fair or a crowded place? So, आपको क्या precautions लेनी चाहिए जब आप फेयर में विजिट करते हैं या क्राउडेड प्लेस में जाते हैं? सो जब भी आप किसी विजिट फेयर में जाएंगे या क्राउडेड प्लेस में जाएंगे तो आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने जो एल्डर्स हैं उनके साथ रहना है, राइट? अपने जो भी पेरेंट्स गए हैं या जो भी एल्डर आपके साथ गया है उसके साथ ही रहेंगे, उनको छोड़ के इधर उधर नहीं जाएंगे, सो दैट कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, आप कहीं क्राउड में गुम ना हो जाओ या फिर कोई अदर मिसहैपनिंग ना हो जाए। सो आपने अपने एल्डर के साथ ही, जिनके साथ गए हैं उनके साथ ही रहेंगे और उनका कहना मानेंगे। So now the brain teasers. So we have completed the unit. Now the brain teasers of this unit. Now first is your multiple choice question. Take the correct answer. First is fraction of the shaded part of the given figure is. So here is the figure given and you have to take the fraction of the shaded part. So you know that shaded part के लिए fraction के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, total number of parts count करेंगे. So total number of parts are 1 2 3 4 5 6. There are our total number of parts are 6 and we have to find out the fraction of shaded part. Shaded part का fraction निकालना है, so count the number of shaded parts. So how many parts are shaded? 1 2 3 and 4. So what will be the fraction? So fraction will be 4 upon 6. That means 4 out of 6. So 4 out of 6 parts are shaded. So 4 out of 6 is the correct option. Next is, which of the following sets of figure show 1 upon 6 is less than 4 upon 6? With respect to shaded part. So shaded part के में आपको देखना है कि कौन सी जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रही है 1 upon 6 less than 4 upon 6. First of all, we will write the fractions of each figure. So first figure में how many parts are there? 1 2 3 4 5 6. And how many parts are shaded? 1. So 1 out of 6 parts are shaded. And in this figure, 1 2 3 4 5 6, total number of parts are 6 and 4 parts are shaded. So 4 out of 6 are shaded. And second figure, here total number of parts are 1 2 3 4 and 2 are shaded. So 2 out of 4 are shaded. And here again total number of parts are 4 and 2 are shaded, so 2 out of 4 are shaded. And this figure, how many parts are there? 1 2 3, total number of parts are 3 and 1 out of 3 are shaded, so 1 upon 3. And here again 1 out of 3 are shaded. And in the last one, total number of parts are 1 2 3 4, so shaded parts are 2, so 2 out of 4 are shaded. And here 1 2 3 4 5 6 7 8, so 3 out of 8 parts are shaded. Now let us see which figure represent 1 out of 6 less than 4 out of 6. So the first one is the correct answer or option. You can see here 1 out of 6 is less than 4 out of 6. So this is the correct option. And next one,
Which of the following sets are arranged in ascending order? So what is ascending order? Ascending order means small to big. जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, that is ascending order. So read the question carefully कि कौन सा order आपसे पूछा गया है. So out of these 4 sets, which one is arranged in ascending order? Right? So small to big. So here like fractions में हम क्या चेक करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? We have to compare only the numerators because denominators are same or equal. So हमें किसको कंपेयर करना है? Only the numerators. Numerators हमारे कैसे होने चाहिए? Ascending order में. So in first part 10, 7, 3, 2, 1. So this is not a ascending order. This is a descending order. So this is not the correct option. Next is 9, 10, 7, 15, 11. So ये तो मिक्स्ड फॉर्म में है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज 9 के बाद 10 के बाद फिर 7. तो यहाँ बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है. तो ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है, ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में. नाउ दिस इज अगेन द रॉन्ग ऑप्शन. नाउ मूव टू द थर्ड वन. नाउ हियर 11, then 7, 5, 3, 10. अगेन ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. यहाँ पहले 11, 7 कम हो रहा है, उसके बाद फिर एकदम से लास्ट में ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सो अगेन ना तो ये असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. लेट अस check the last option. So here denominators are same. Now 1, 2, 3, 7 and 9. So you can see here that the numerators are properly arranged in the ascending order. सबसे पहले सबसे छोटा 1, उससे बड़ा 2, then 3, then 7, then 9. So this is the correct option. So this these like fractions are arranged in ascending order. Now the last one, D. In the word mathematics, what fraction of letters are vowels? Now what are vowels? You have already learnt in English that vowels are, हमारे vowels कौन से होते? A, E, I, O, U, right? ये 5 हमारे क्या होते हैं? vowels होते हैं. A, E, I, O, U. और इन वोवल्स में ये हमारे वोवल्स हैं. और इन मैथमेटिक्स वर्ड्स में कितने वोवल्स हैं उनका फ्रैक्शन निकालना है. सो फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. सो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हम काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. सो कितने अल्फाबेट्स हैं मैथमेटिक्स में? हमारे 11. सो हमारे सारे ऑप्शन में क्या है? 11 है. नाउ वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ या लेटर्स जो वोवल्स हैं. सो वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, देन ई, अगेन ए, देन आई. सो यहां पर हमारे कितने वोवल्स हैं? ओनली 4. 1, 2, 3, 4. सो एम हमारा वोवल नहीं है, टी भी नहीं है, एच भी नहीं है, एम अगेन नहीं है, टी भी नहीं है, सी भी नहीं है, एस भी नहीं है. सो देयर आर 4 vowels. 1, 2, 3 and 4. So what is the fraction of letters of our vowels? So fraction is 4 out of 11. 4 out of 11, 4 upon 11. This is the correct option. So here we have completed first question of brain teaser, and next video we will complete the remaining questions of brain teasers. Thank you.